पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन शुरू हो चुका था, जिसका सबसे पहला राउंड होता है फैंग और जिनहान के बीच में। ये राउंड बहुत ज्यादा खतरनाक था। फैंग यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा होता है, तो वो जिनहान को बहुत मारता है। मार मार कर उसने जिनहान की हालत खराब कर दी थी, जिस वजह से ये राउंड जिनहान हार जाता है। इसके बाद अगला राउंड हुआ था बीस्ट वगैरह का, तो इसमें चैंतियान का बीस्ट और यूमान का बीस्ट आया होता है। वो दोनों यहाँ पर आपस में लड़ना शुरू कर चुके थे। वो जो यूमान का बीस्ट था वो बड़ा ही खतरनाक नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी चैंतियान का बीस्ट तो बीस्ट किंग है, उसके सामने थोड़ी ना कोई टिक सकता है। तो उस बीस्ट किंग ने अपनी पावर की मदद से जिनहान के बीस्ट को हरा दिया था, जिस वजह से कंपटीशन का स्कोर हो जाता है लेवल। दोनों को एक एक पॉइंट हुए थे। अब अगला राउंड हो सकता है कि वो फाइनल राउंड होगा, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यूमान ने चैंतियान को चैलेंज किया था कि उसे अगला एक राउंड खेलना पड़ेगा। वो नया रूल बना देता है कि यहाँ पर आउटसाइडर भी इस कंपटीशन में शामिल हो सकता है, और अगला राउंड होगा वो होगा एल्केमी का। इस वजह से यूमान वहां पर एक बहुत ही खास एल्केमिस्ट को लेकर आता है, जिसका नाम तियान था। वो एकदम ही पागल जैसा एल्केमिस्ट लग रहा होता है, मानो कि उसने सालों लगा दिया हो एल्केमी को सीखने में, जिस वजह से उसका दिमाग हिल गया। सभी लोग कहते कि ये एल्केमिस्ट तो बिल्कुल पागल जैसा नजर आ रहा है, इसके पास कोई एल्केमी की खास टेक्निक भी होगी क्या? तो वो एल्केमिस्ट जो था उसका नाम था तियान। वो सीधा सीधा एक लड़की के अंदर अपनी पिल को डाल देता है, जिस वजह से वो लड़की तुरंत ही अपना ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। ये देखकर सारे के सारे लोग एकदम हैरान रह जाते कि अरे बाप रे, ये तो बड़ा कमाल का एल्केमिस्ट है। इसने तो इस लड़की का बस एक पिल की मदद से ब्रेक थ्रू करवा दिया। ये कोई जीनियस एल्केमिस्ट है क्या? आया कहाँ से ये? यूमान जो था वो यहाँ पर चैंतियान से कहने लग जाता है कि तुम लोगों का जो 20 सेक्ट है ना, उसके पास कोई भी इस तरह का एल्केमिस्ट होगा ही नहीं जो यहाँ पर तियान को हरा सके। इसलिए मुझे लगता है कि तुम लोग ये राउंड अभी से हार चुके हो। तुम लोग यहाँ पर सरेंडर कर दो, हो सकता है कि मैं तुम्हारी इज्जत बचा लूं, क्योंकि तियान से जीतना तुम्हारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम लोगों को एल्केमी आती ही नहीं है। सभी लोग कहने लग जाते कि इस तियान से लड़ने के लिए ना सिर्फ एक ही एल्केमिस्ट काबिल है, वही एल्केमिस्ट जिसने रिकवरी पिल बनाकर उसको ऑक्शन हाउस में बेचा था। न जाने वो एल्केमिस्ट था कौन, लेकिन वो था बड़ा ही पावरफुल। किसी को नहीं पता था कि वो एल्केमिस्ट तो चैंतियान ही था। चैंतियान जब यहाँ पर तियान को देखता है तो उसको पता चलता है कि इस बंदे को तो मैं यहाँ पर ऑक्शन हाउस के अंदर मिला था, जहाँ मैंने इसकी खूब बेइज्जती की थी, क्योंकि इसको अच्छे से पिल बनाना आता ही नहीं था। तो ये तो वही बंदा है। लगता है कि इसने मेहनत करके एल्केमी को और ज्यादा एडवांस किया है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये मेरे मुकाबले का हुआ होगा। मैं उसको आसानी के साथ हरा सकता हूँ। तो चैंतियान भी यहाँ पर कहता है कि चलो कंपटीशन लगा ही लो, तुम्हें भी पता चल जाएगा कि हमारे पास कोई अच्छा एल्केमिस्ट है भी या फिर नहीं है। तो यूमान कहता है कि अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस ठूस कर रखा है अपने अंदर, तेरा कॉन्फिडेंस तो अभी यहाँ पर चूर चूर होने वाला है। मैं यहाँ पर ना एक खास चीज पे शर्त भी लगाना चाहता हूँ। वो यहाँ पर एक स्पिरिट रूट लेकर आता है और उसको दाव पर लगाते हुए कहता है कि अगर तू यहाँ पर जीता ना तो ये स्पिरिट रूट जो है वो तेरा हो जाएगा। तो अब तू बता कि तू क्या दाव पे लगाना चाहता है? अगर मैं यहाँ पर जीता तो तू मुझे क्या देगा? वो जो स्वॉर्ड एम्पायर था वो यहाँ पर चैंतिया से कहने लग जाता है कि चैंतिया, ये जो स्पिरिट रूट है ना, बड़ी कमाल की चीज है। इसको एक काम करना, तुम यहाँ पर कैसे भी हासिल करने की कोशिश करना, ये तुम्हारे आगे काम आएगा। तो चैंतियन जो था वो यहाँ पर अपना शर्त लगाने के लिए उसी रिकवरी पिल की रेसिपी बाहर निकालता है कि मैं इसको दाव पर लगाने को तैयार हूँ। लेकिन अब यहाँ पर मेरी जो ये रिकवरी पिल की रेसिपी है ना, वो तुम्हारे इस रूट से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, तो तुम्हारा रूट इस काबिल नहीं होगा, तुम्हें और भी कुछ शामिल करना पड़ेगा रूट के साथ। ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह चुके थे। वो कहते हैं कि अच्छा, अब हमें समझ में आया कि वो रिकवरी पिल बनाने वाला जो मिस्टीरियस एल्केमिस्ट था वो कोई और नहीं बल्कि चैंतियान ही था। ये तो इतना कमाल का एल्केमिस्ट है, इसको यहाँ पर हराना बहुत मुश्किल होगा। जो सुनकर ह्यूमन जो था वो भी यहाँ पर हैरान रह चुका था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उसको यकीन होता है कि वो चैंतियान को हरा ही सकता है। इस वजह से उसने पहले एक स्पिरिट रूट को बाहर निकाला था, तो अब वो यहाँ पर एक पंख को बाहर निकालता है। वो न जाने किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट का पंख होगा, लेकिन ये किस काम आता है ये तो पता नहीं चलता। पर अब वो यहाँ पर ये दोनों चीज दाव पे लगाने को तैयार था। अगर चैंतियान जीतता है तो चैंतियान को वो दोनों चीजें मिल जाएंगी, और चैंतियान हारता है तो रिकवरी पिल की रेसिपी उस यूमान के पास चली जाएगी। यूमान के सेट के जितने भी बंदे थे वो लोग कहने लग जाते कि कैसे भी करके हमें इस चैंतियान को हराना पड़ेगा, क्योंकि ये रिकवरी पिल की रेसिपी हमारे बहुत काम आएगी। हम ढेर सारी रिकवरी पिल बनाकर हमारे सेट को कहां से कहां ले जा सकते हैं, तो कैसे भी करके हमें इस चैंतियान को यहाँ पर हराना ही है। जिसके बाद यूमान जो था वो यहाँ पर तियान से कहता कि जा और इस चैंतियान को जाकर हरा दे। सबसे कमाल की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अच्छी पिल बनाना और इसको एल्केमी में हरा देना। लेकिन तियान यहाँ पर चैंतियान से फाइट करने नहीं बल्कि उसके पैरों में आकर गिर जाता है कि सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस टाइम आपने मुझे बेइज्जत करके भगाया था ना, इसी वजह से मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने मेहनत किया और इतनी अच्छी एल्केमी टेक्निक हासिल की। आपने मुझे बेइज्जत नहीं किया होता तो शायद ही कभी मैं यहाँ पर इतना कमाल का एल्केमिस्ट बनकर दिखा पाता। इसलिए आप मेरे बिल्कुल सीनियर की तरह हैं, मुझे इसी तरह से बेइज्जत करते रहिएगा। ये देखकर चैंतियान यहाँ पर यूमान से कहता है कि क्यों
क्यों क्या हुआ, तेरा बंदा तो पहले ही फाइट शुरू होने से हार मान रहा है। अब बता कि तू अब क्या करना चाहता है, बिना कंपटीशन के हार मानता है क्या तू। जो देख कर ह्यूमन भड़क चुका था वो तियान से कहता कि गधे कहीं के, क्या कर रहा है तू, तुझे ऐसा गिड़गिड़ाने के लिए भेजा था क्या, अपनी एल्केमी की ताकत दिखा और हरा दे यहाँ पर इस चैंपियन को। बहुत बोलता था ना कि तू इतना कमाल का एल्केमिस्ट बन चुका है, आज मैं तेरी यहाँ पर एल्केमी को देखना चाहता हूँ, मेरी बेइज्जती मत करवाना वरना जिंदा नहीं बचेगा तू। तो ये सुनकर तियान जो था वो यहाँ पर चैंपियन से कहने लग जाता है कि देखिए सीनियर, मैं यहाँ पर ना आपसे एल्केमी का कॉम्पिटिशन लड़ना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझ पर कोई एहसान मत करना, आप जितना हो सकता है ना उतनी अच्छी वाली पिल बनाना ताकि आप मुझे हरा सकोगे, कि मुझे पता है कि आप मुझे आसानी से हरा ही दोगे, पर मैं भी यहाँ पर कोशिश करूंगा कि मैं भी आपको दिखा सकूं कि मैं कितना अच्छा एल्केमिस्ट बन चुका हूँ, ताकि आपको मुझ पे प्राउड होगा। जिसके बाद देखते ही देखते दोनों का ये जो एल्केमी कंपटीशन था उसको तैयार कर दिया जाता है। यहाँ पर रूल बताए गए थे कि लिमिटेड हर्ब्स मिलेंगे और उन लिमिटेड हर्ब्स की मदद से 1 मिनट के अंदर पिल तैयार करनी होगी, जिसकी पिल सबसे ज्यादा कमाल की होगी वही यहाँ पर इस राउंड को जीतने वाला है। जिसके बाद देखते ही देखते वो दोनों यहाँ पर अपने अपने फर्नेस को बाहर निकालते हुए एल्केमी करने के बारे में सोचने लग जाते हैं कि किस तरह से वो एल्केमी के यहाँ पर पिल को तैयार कर सकते हैं इन लिमिटेड हर्ब्स की मदद से। ह्यूमन जो था वो अपने एल्डर से कह रहा था कि आपको क्या लगता है, मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी कि ये तियान यहाँ पर इस राउंड को जीतेगा, चैंपियन ही इस राउंड को जीतेगा, अगर वो जीत गया तो हम तो ये कॉम्पिटिशन हार जाएंगे क्योंकि ये फाइनल राउंड होने वाला है। तो एल्डर उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये चैंपियन जीत कर यहाँ से जिंदा चला जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं, जीतने तो दो उसको कंपटीशन, जैसे वो जीतेगा हम सब मिलकर यहाँ पर उसको मौत के घाट उतार देंगे। तो वहीं वो जो तियान था वो यहाँ पर अपना एक खास फर्नेस बाहर निकालता है जिसको उसने खुद बनवाया था और उसी फर्नेस के अंदर वो अपना पिल बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैंने इस फर्नेस को बहुत ही मेहनत से बनाया और इसके अंदर मैंने प्रेशर लेवल को भी डाला है, मैं जितना इसका प्रेशर इंक्रीज करता हूँ ना उतनी ज्यादा फास्ट यहाँ पर पिल बनकर तैयार होती है। ये सबसे यूनिक फर्नेस है जिसको मैंने खुद अपना दिमाग लगाकर बनाया है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये फर्नेस कितना जल्दी और कितनी अच्छी पिल को रिफाइन कर सकता है। वो यहाँ पर पूरी मेहनत करते हुए अच्छी वाली पिल बना रहा था। स्वॉर्ड एम्पायर जो था वो यहाँ पर चैंपियन के अंदर से उससे ही कहता है कि इस तियान के पास जो एल्केमी की टेक्निक है ना वो बड़ी कमाल की है, तुम तो एक मार्शल कल्टीवेटर हो, तुम्हारी एल्केमिस्ट उतनी ज्यादा हाई लेवल की नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन को जीतोगे। तो चैंपियन कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस तियान को हराना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी यहाँ पर इसको आसानी के साथ हरा देता हूँ। तो वो भी यहाँ पर अपना फर्नेस बाहर निकालता है और उसके अंदर हर्ब्स वगैरह डालकर अपना पिल बनाने के काम पर लग चुका था। दोनों के पास सेम ही हर्ब्स थे, लेकिन उसमें से भी जो अच्छी पिल बनाएगा वही यहाँ पर ये कंपटीशन जीतेगा। चैंपियन ने यहाँ पर हर्ब्स के साथ साथ एक बहुत ही कमाल का फॉर्मेशन भी क्रिएट कर दिया था, जो फॉर्मेशन यहाँ पर फर्नेस को और ज्यादा पावर दे रहा होता है, जिस वजह से और अच्छी पिल यहाँ पर तैयार हो रही थी। थोड़ी देर तक ये टाइम चलता है और जैसे 1 मिनट पूरा होता है एल्डर यहाँ पर आ चुका था पिल को चेक करने के लिए कि किसने किस तरह की पिल को बनाया है। तो सबसे पहले बारी आती है यहाँ पर उसी तियान की। वो अपनी पिल जैसे बाहर निकालता है, फर्नेस के अंदर से ऐसा और बाहर निकल रहा था कि वहां पर मानो भूकंप आ गया। उस पिल को जैसे ही बाहर निकाला जाता है सारे के सारे लोग देखकर कहते हैं कि ये पिल तो एक टॉप लेवल की पिल है जिसके अंदर कमाल की पावर है, मानना पड़ेगा ये तियान तो सच में एक जीनियस एल्केमिस्ट निकला, इसकी पिल तो बहुत ही ज्यादा शानदार थी। लेकिन चैंपियन की जो पिल बाहर निकली थी उसके अंदर से ना कोई और बाहर निकल रहा था ना कुछ भी बाहर निकल रहा था। तो सभी लोग कहने लग जाते कि ये पिल तो पिल नहीं बल्कि कोई एक कबाड़ा है, इसके अंदर से तो कोई पावर बाहर निकल कर नहीं आई। इस टाइम से जब से हम लोग को लग रहा था कि ये चैंपियन वो ही मिस्टीरियस एल्केमिस्ट है, लेकिन ये तो कोई लूजर निकला जिसको ढंग से एल्केमी भी करना नहीं आता। और देखो ये कितनी तारीफ कर रहा था अपनी और कैसे एटीट्यूड में बातें कर रहा था, पर कंपटीशन के बाद साफ पता चल गया कि ये तो कोई काम का नहीं बल्कि एक लूजर है जिसको एल्केमिस्ट का कुछ भी नहीं आता। सभी लोग यहाँ पर चैंपियन का मजाक उड़ाने लग गए थे। तियान जो था वो यहाँ पर चैंपियन से कहने जाते कि सीनियर आपने ऐसा क्यों किया, आपने बेकार पिल क्यों बनाई, आपको मुझे जितवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसा करके ना बल्कि मेरी बेइज्जती ही कर रहे हैं। ह्यूमन जो था वो यहाँ पर चैंपियन से कहते कि क्यों क्या हुआ, बड़ा बोल रहे थे लेकिन तुम्हारी तो हवा ऐसे ही निकल गई, तो बताओ अब यहाँ पर तुम अपने आप को सरेंडर करते हो या फिर अभी भी कुछ बाकी है। तो चैंपियन कहता है कि तुमने मेरी पिल को पहले देखा है क्या, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये पिल एकदम वेस्ट है या फिर कमाल की है। तो ये सुनते साथ ही वो जो तियान था सीधा का सीधा उस पिल को खा लेता है कि अब मैं भी तो देखूं, मेरे सीनियर की बेइज्जती कर रहे हो ना तुम लोग, मैं इस पिल को खाकर देखता हूँ कि इस पिल में असल में पावर कितनी थी। तो जैसे उस पिल को वो वहां पर खाता है उसको एकदम अजीब सा महसूस होने लग गया था, उसके अंदर से अजीब तरह की पावर बाहर निकल
निकल रही थी, वो उस पावर को हैंडल भी नहीं कर पाता। ये देखकर वो एकदम हैरान रह चुका था कि ये क्या हो रहा है। मैं तो यहाँ पर हेवन और अर्थ की एनर्जी को एक साथ अपने शरीर के अंदर महसूस कर पा रहा हूँ। मतलब इस पिल के अंदर हेवन और अर्थ की पावर थी। वो पावर इतनी तेजी से उसके शरीर के अंदर जा रही होती कि वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, और वो पावर एक के बाद एक करते हुए उसका यहाँ पर लेवल ब्रेक थ्रू करवाने लग गई थी। कुछ ही टाइम के अंदर वो सीधा का सीधा अपने वुजोंग रेल्म के अंदर आकर पहुंच जाता है। ये देखकर तियान एकदम हैरान रह चुका था कि मैं तो कभी भी वुजोंग रेल्म में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन बस इस पिल को खाने के बाद ही मेरा वुजोंग रेल्म ब्रेक थ्रू हो गया। सब के सब लोग जो यहाँ पर आए थे वो लोग ये देखकर हैरान रह जाते कि बाप रे, ये तो सच में कमाल ही हो गया। ये पिल तो हमें लग रहा था कि वेस्ट है, लेकिन ये तो बड़ी पावरफुल पिल निकली। चैंतियन कहता है कि अभी तो पिल का पूरा असर शामिल भी नहीं हुआ है, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असल में ये पिल कितनी पावरफुल थी। तो वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था उस पिल का असर और ज्यादा बढ़ने लग जाता है, जिस वजह से वो जो तियान था वो एक और बार अपना ब्रेक थ्रू कर चुका था। वो वुजोंग रेल्म के भी अब करीब लेवल 5 पे पहुंच चुका होता है। वो कहता है कि अगर मैं ढंग से इस चीज को ब्रेक थ्रू करता कड़ी मेहनत के साथ ना, तो मुझे करीब करीब 15 साल लगते। मेरे 15 साल की कल्टीवेशन की मेहनत को बातियान सिर्फ एक पिल की मदद से यहाँ पर पूरा कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आखिर ये ऐसा हुआ कैसे। पूरे के पूरे कंपटीशन को देखने जितने भी लोग आए थे उनके अंदर सन्नाटा छा चुका था। वो बिल्कुल पागल हो गए थे ये चीज को देख करके। उन्होंने अपनी आंखों से ये क्या देखा। ये चैंतियन असल में ये इंसान है कि ये कोई गॉड है एल्केमी का। इसकी एल्केमी की ये टेक्निक इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। इतनी कम उम्र में ये एल्केमी में मास्टरी हासिल। तियान सीधा यहाँ पर चैंतियन के सामने झुकते हुए कहता है कि सीनियर, मुझे लगता था ना कि मेरी जो एल्केमी की टेक्निक है मैंने कुछ टाइम के अंदर उसको बहुत बढ़ा लिया, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैंने उसको कुछ भी नहीं बढ़ाया। आपके सामने तो मैं अभी भी कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे मुझे और अच्छा सा एल्केमी बनाने में। आप मेरी हेल्प करते हैं ना तो आपका बहुत ज्यादा एहसान होगा मुझ पर। तो चैंतियन कहता है कि बिल्कुल कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें एल्केमिस्ट बनना है ना वो भी कमाल वाला, तो मैं तुम्हें इसमें हेल्प करने को तैयार हूँ। तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें एल्केमी के बारे में जानकारी देता रहूंगा, जिससे तुम एक आगे चलकर अच्छे खासे एल्केमिस्ट बन सकते हो। ये सुनकर वो जो तियान था वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, और वो चैंतियन से कहता है कि ठीक है, आज से मैं आपको अपना मास्टर बनाने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे बिल्कुल मास्टर की तरह हैं। ये देखकर चैंतियन के दोस्त वगैरह जो थे वो यहाँ पर ह्यूमन का मजाक उड़ाना शुरू कर देते कि देख, तेरा बंदा तो यहाँ पर हमारे ही दोस्त के सामने झुककर उसको अपना मास्टर बना चुका है, अब तेरा भी नंबर है, चल आजा फटाफट से और चैंतियन के सामने झुककर उससे माफी मांग, क्या पता कि तू यहाँ पर जिंदा बच जाए। जिसके बाद यहाँ पर ये कंपटीशन जो था वो तो 20 सेक्टर ने जीत लिया, जो कि 2-1 से वो लोग ने ये कंपटीशन जीता होता है। सभी लोग में यहाँ पर खुशी की एक लहर दौड़ चुकी थी कि हमने यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत लिया, ये तो कमाल ही हो गया, हमने ये जीता है वो भी सिर्फ चैंतियन की मदद से। उसने हमें ये कंपटीशन जिताने में हेल्प की है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर चैंतियन उस मैस्टिक सेट को सामने सरेंडर करने कह रहा था कि अब तुम यहाँ पर 20 सेट का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, कि तभी उस मैस्टिक सेट के जितने भी एल्डर वगैरह थे वो सब एक साथ यहाँ पर आकर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक फॉर्मेशन तैयार कर लेते हैं, जिन्होंने यहाँ बातियान और उसके सारे दोस्तों को घेर लिया था कि तुमने ये कंपटीशन तो जीता है, लेकिन यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे, तुम्हें हम यहाँ पर सब मिलकर मार डालेंगे। ये लोग तो कितने घटिया लोग थे कि कंपटीशन जीतने के बाद अब यहाँ पर बातियान और बाकियों को मारने पे लगे हैं, लेकिन उनको क्या पता कि ये अपनी मौत के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं जो कभी भी उनकी जान ले सकती है। जिससे इनको दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।